पहले पत्थरबाजी, फिर आगजनी, फिर चाकू तलवारों से हमला। करीब 2.5 घंटे तक सुलगते करौली के इस मंजर को देखकर हर कोई सन्न था। वैसे तो ये अचानक हुआ, लेकिन थोड़ी शांति के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो कुछ और ही बयां कर रही थी। छतों से बरसाए जा रहे पत्थर और हथियारों से लैस नकाबपोश उपद्रवी ये उस साजिश का हिस्सा थे जो करौली में अमन चैन को भंग करने के लिए रची गई थी। भास्कर की टीम ने इस पूरे मामले की कर्फ्यू के बीच पड़ताल की। 2 रिपोर्टर्स ने 2 दिन 20 से ज्यादा चश्मदीदों से बातचीत की, 10 से ज्यादा वीडियो फुटेज खंगाले और घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश की। भास्कर की टीम ने इस घटना की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की और इसके बाद जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। सब कुछ पहले से तय था। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की तरह करौली में उपद्रव पहले से ही प्लान था। रैली पर हमला करने के लिए सारी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। इसके लिए पत्थर और हथियार छतों पर छिपाकर रखे गए थे। घटना के बाद अधिकारियों को भी कई छतों पर पत्थरों के ढेर मिले हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक तो यह है कि प्रशासन के पास पहले से ही इनपुट थे कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद इसे रोकने के कोई कदम नहीं उठाए गए। घटना से एक दिन पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ऐसी घटना होने का अंदेशा जताया था, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही पत्थरबाजी प्रारंभ हुई जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ से, मकानों से, मस्जिदों से, तो ऐसा लगा कि ये प्री प्लान है। लगभग 2 या 3 ट्रॉली के करीब पत्थर, खंडे, ईंट, सारा कुछ उन्होंने बरसाना शुरू कर दिया। भगदड़ मच गई और जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। मैं स्वयं उस मौके पर था। पुलिस अगर चाहती तो रैली का रूट डाइवर्ट कर सकती थी। यही नहीं, आशंका के बाद ड्रोन से निगरानी की जा सकती थी। पुलिस की नाकामी ये भी रही है कि घटना के महज आधे घंटे में मौके पर पहुंचने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सका। क्या अभी तक किसी की लापरवाही सामने आई है? क्या प्रशासन की कोई खामियां नजर आई है? देखिए, छोटी बिल्कुल ऐसी जानकारी यही कि जो प्रशासन की जो इंटेलिजेंस थी, कहीं न कहीं जो साजिश की गई उसकी जो जानकारी प्रभावशाली तरीके से उसको उन्होंने जगह वो कहीं न कहीं कमी नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर अब प्रशासन ने नियंत्रण किया है। नव संवत्सर पर निकली बाइक रैली जैसे ही फूटाकोट से आगे परकोटा में पहुंची, अचानक चारों ओर से छतों से पत्थर बरसने लगे, जिससे रैली में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि लोग संभलते, कुछ नकाबपोश उपद्रवी हथियारों से लैस सड़कों पर उतर आए और रैली में शामिल होकर लोगों पर हमला कर दिया। यही नहीं, इन उपद्रवियों ने बाइक और दुकानों में आग लगा दी। इस दौरान बाजार में हो रहे इस तांडव के बीच फंसे बच्चे और महिलाएं मदद के लिए चीखने लगे, लेकिन इसके बाद भी ये सब कुछ देर तक चलता रहा। करौली की हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। ये इस बात से भी साबित होता है क्योंकि सरहद पार बैठे इन उपद्रवियों के आका करौली में लगी इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। जिस दौरान आगजनी चल रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी मीडिया में झूठी खबरें फैलाकर लोगों को भड़काने का काम किया गया। करौली में फिलहाल शांति है। वहीं प्रशासन ने इन उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बाद भी लोग अभी दहशत में हैं। जो भी वीडियो हैं उन सबको खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर जो लोग हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया उनको चिन्हित कर लिया गया है और आगे भी टीम लगी हुई है। करौली की सूनी गलियों में आगजनी के निशान, बिखरा सामान और पत्थर ये बताने के लिए काफी है कि भले ही यहाँ साजिश नाकाम हो गई हो, लेकिन आपसी भाईचारा और समझदारी बेहद जरूरी है। इसी के जरिए ही साजिशों को नाकाम किया जा सकता है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।